अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कुबाला जादू के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री मैसन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में सफ़र पैदल होते थे और लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि इन तजारती काफ़िलों को रास्ते में चोर और डाकू लूट लिया करते थे। 1128 में कुछ यहूदियों ने ईसाइयत के लिबादे में एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई जिसका नाम नाइट टेम्पलर्स रखा। और इस सिक्योरिटी तंजीम में नहायत ही तरबीत याफ्ता जंगजू भर्ती की जाते थे और बज़ाहिर ये तंजीम तजारती काफ़िलों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए बनाई गई थी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने आपको पूरी तफसील के साथ ये बता दिया था कि कैसे इस तंजीम ने कबाला जादू की किताबें तलाश करके निकाली थी और फिर उनको इस्तेमाल करना शुरू किया था। वक्त के साथ साथ ये नाइट टेम्पल्स नामी तंजीम अपनी जंगी ताकत और माशी लिहाज से इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि इसके असरात मुसलमान, ईसाई बादशाह और ईसाई पोप तीनों मुतासर होने लगे थे। नाजरीन, ईसाई और यहूदी एक दूसरे के मजहबी दुश्मन हैं क्योंकि ईसाइयों का अकीदा है कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने ही सूली पर लटकाया था। चुनांचे जब ईसाइयों को इनके नाइट टेम्पलर्स होने का यानी इन नाइट टेम्पलर्स के बारे में पता चला कि ये यहूदी हैं, तो ईसाइयों ने इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, जिससे मजबूर होकर ये नाइट टेम्पलर्स बनी इसराइल यानी यहूदी स्कॉटलैंड हिजरत करके वहाँ पर चले गए और फिर रफ्ता रफ्ता वहाँ से अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पूरे बरतानिया तक अपना असर रसूख जो है फैला दिया। यहाँ स्कॉटलैंड में इन नाइट टेम्पलर्स के यहूदियों ने लोगों को ताकत और दौलत के सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए क्योंकि वो लोगों पर हुक्मरानी करने और लोगों की नफ्सियात से खेलने के तमाम तर हरबे जान चुके थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता लोग दौलत और इनकी सोच का शिकार होकर इनमें शामिल होते गए क्योंकि इंसान फितरी तौर पर दौलत और ताकत ही चाहता है। और यूं ये तंजीम तेज़ी से फैलने लगी, यहाँ तक कि 12वीं सदी में एक इस तंजीम को एक और मजहबी इस तंजीम को बाकायदा एक मजहबी तस्लीम के तौर पर तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में इन नाइट टेम्पल्स नामी तंजीम को तमाम यूरोपीय कवानीन से इस्तिस्ना हासिल हो गया और ये चीज़ इनकी ताकत में इजाफे का बायस बनी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत जल्द ही ये लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि जायदादें, किलों, जागीरों और दुनिया भर के वसाइल पर कब्जा करने लगे। ये तंजीम दुनिया की तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल थी और बनाई गई थी। और इस तंजीम का जो सरबराह होता था उसको ग्रांड मास्टर कहा जाता है और इसके नायबीन जो होते हैं वो मास्टर कहलाते हैं। ग्रांड मास्टर का हुक्म इन नायबीन के लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखता है। उस ज़माने में लोग बैरून मुल्क सफ़र करने से घबराते थे क्योंकि रास्ते में डाकुओं का खतरा होता था, डाकू चोर लुटेरे आ जाते थे। तो इन नाइट टेम्पलर्स ने थोड़ी सी फीस के बदले में लोगों की नकदी और तजारती माल और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना शुरू कर दिया और सूद लेना शुरू कर दिया। तो सिक्योरिटी के बदले में सूद लेना ये बैंकिंग सिस्टम का आगाज़ था और इसी सिस्टम के ज़रिए आगे चलकर दुनिया में बैंकिंग का निज़ाम वजूद में आया। बाद में यहूदी नाइट टेम्पलर्स यूरोप में पहले से मौजूद एक और तंजीम मैसन गिल्ड्स में शामिल हो गए और वहाँ पर कबाला जादू की रसूमात और अलामात मुतारफ़ करवाना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद इन नाइट टेम्पलर्स ने यहूदियों की जो इन इन नाइट टेम्पल्स यहूदियों ने मैसन गिल्ड्स के कुछ अरकान को अपने साथ मिलाया, अपने जो हम ख्याल थे उनको अपने साथ मिलाकर अपना नाम बदल कर फ्री मैसन रख लिया और यूं फ्री मैसन नामी तंजीम वजूद में आ गई, जिसका मकसद पूरी दुनिया में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को फ़रोग देना था। इंसान के अंदर जिन्स परस्ती, मादी ख्यालात को परवान चढ़ाना, ये इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। तो शुरू शुरू में नाइट टेम्पलर्स ने तजारती काफ़िलों की सिक्योरिटी का काम शुरू किया और मामूली सी उजरत पर वो तजारती काफ़िलों की रकम बहिफाजत एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का पहला बैंक भी वजूद में आया। चुनाचे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस तंजीम ने यूरोप में जंगों को जो जंगें थी यूरोप के अंदर उनको बढ़ाना शुरू कर दिया और सूदी कारोबार यानी बैंकिंग और आलमी मालियाती इदारे IMF वगैरह को बनाकर दुनिया की मीशत को कंट्रोल करने का तरीका मुतारफ़ करवाया क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का वाहिद तरीका उसकी मीशत को कंट्रोल करना है। इन तंजीमों ने एक तीर से दो शिकार करके मगरब में जंग करवा कर मज़ाहिब, ख़ास तौर पर मुसलमानों पर दहशत गर्दी का ठप्पा लगाकर मजहबी बेजारगी को फ़रोग दिया और दूसरी तरफ इन दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए अपने हथियार बेच बेच कर अरबों रुपए जो है, अरबों डॉलर जो है वो कमाना कमाना शुरू कर दिए। तो इस तंजीम ने दुनिया में अखलाकी पस्ती, मज़हब से बेजारगी, जिनसी ख्वाहिशात को फ़रोग देकर लोगों को गुमराह करने और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए ये तंजीम खुद आगे नहीं आती बल्कि शैतानी मुआहदे करके दूसरे लोगों को, अपने पैरोकारों को हर गलत काम उनसे करवाती है। तो नाज़रीन, 18वीं सदी के आखिर में 1776 में
इस फ्री मेसन ने कि जो तंजीम थी, इसके कुछ लोगों ने मिलकर एक नई तंजीम की बुनियाद रखी और उस तंजीम का नाम इन्होंने इल्यूमिनाती रखा। इल्यूमिनाती के नज़रियात और मकासद फ्री मेसन जैसे ही थे। इस तंजीम के ज़रिए दुनिया के बड़े बड़े फ्री मेसन खसूसन जर्मनी के रोथस्चाइल्ड नामी जो ख़ानदान था, उसको अपने कंट्रोल में लिया, उनको अपने साथ में लाया और उनकी मदद से दुनिया भर के मज़ाहिब ख़ासतौर पर इस्लाम और ईसाइयत को तबाह करने के लिए मनसूबे तश्कील किए। इस्लाम को चूँकि तबाह करना इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुसलमान प्रैक्टिकली दीन पर अमल पैरा हैं और दीन के रहनुमा यानी उलमा इकराम कसीर तादाद में मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इस्लाम को निशाना बनाना इनके लिए मुश्किल था। जबकि इसके बरक्स दीगर मज़ाहिब बशमूल ईसाइयत में मजहबी इल्म सिर्फ उनके राहिब ही हासिल कर सकते हैं। आम आदमी को मजहबी इल्म हासिल करने की इजाज़त और हक उन्हें हासिल नहीं है। बाकी मज़ाहिब के पैरोकारों को गुमराह करना इन तंजीमों के लिए कदर आसान था। और ये बात तो यकीनन सभी जानते होंगे कि ईसाई राहिब वक्त अव्वल से ये बात जानते आए हैं, एक आखिरी नबी जिसकी ये निशानियाँ होंगी वो आएगा जो हक पर होगा, मगर वो अलामात जानने के बावजूद ये लोग यानी ईसाई जो हैं ये पैसे और ओहदों की लालच की वजह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। तो ऐसे लोग जो पहले से ही गुमराह हैं, उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना कौन सी बड़ी बात थी, जबकि इस्लाम में इल्म हासिल करने का हक अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को हासिल है। यही वजह है कि दुनिया इस्लाम में उलमा भरे पड़े हैं। पूरी आलम इस्लाम के अंदर दुनिया के हर मुल्क में उलमा इकराम मौजूद हैं, जिन्होंने हर महाज पर इस्लाम का नारा बुलंद किया है, चाहे वो सियासत का मैदान हो या कोई दूसरा मैदान हो। बल्कि सियासी मैदान में तो इन तंजीमों को हमेशा मात ही खानी पड़ी है, जिसकी वजह से ये तंजीमें इस्लाम पर गालिब ना सकें। लाख कोशिशों के बावजूद जब ये तंजीमें अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना हो सकी, 19वीं सदी में ये तजवीज़ पेश की गई कि इनके रहनुमाओं यानी उलमा को गुमराह करना हमारे बस की बात नहीं है, क्यों ना इनके उलमा को बदनाम किया जाए ताकि आवाम इनसे दूर हो सके। फिर इनके अवाम को गुमराह करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तब इन्हीं अवाम के ज़रिए इन उलमा को सियासत से बेदखल कर दिया जाएगा और उलमा का ऐसा नक्शा खींच कर पेश किया जाए जिसे देख कर आइंदा आने वाली माएँ अपने बच्चों को आलम बनाने से भी कतराएँ। ठीक है, तो चुनाचे इस मंसूबे पर अमल शुरू किया गया जो कि अभी तक जारी है और इस मकसद के लिए सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म जैसे नज़रियात वजूद में आए और इन नज़रियात को इख्तियार करने वालों का हदफ हमेशा उलमा और मुसलमानों के मुखलस सियासी रहनुमा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये फ्री मेसन का एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपके सामने रखा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़रा तफसील के साथ इल्यूमिनाती के बारे में आपको बताऊँगा कि इल्यूमिनाती क्या है और किस तरह दुनिया में काम करती है और इनके क्या मकासद हैं और कितनी यानी ख़तरनाक किस्म की ये तंजीम है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप उसको ज़रूर देखें। आप बहुत हैरान होंगे कि कितनी ख़तरनाक और कैसी अजीब व गरीब ये तंजीम है इल्यूमिनाती। जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।